आज की इस वीडियो में आप कहेंगे मैंने ऐसे बॉनेट क्यों खोल रखा है गाड़ी का। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी गाड़ी की ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, आज का वीडियो है फ्यूल एफिशिएंसी पर। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, इनफैक्ट सीएनजी के भी दाम बढ़ चुके हैं हाल फिलहाल में ही। तो एक किलोमीटर कैसे एक्स्ट्रा निकालना है आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि हम आपको देंगे बहुत सारे टॉप टिप्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको और चैनल पे नहीं बताएंगे। और चैनल पे रेसिंग वगैरह करके दिखाते हैं गाड़ियों की, इस पे हम लेकिन आपको चैनल पे बताते हैं ऐसी बातें जो आपका पैसा बचाए, जो समझदारी की हो और आपकी मोटरिंग जर्नी को आसान बनाए। सबसे पहली टिप इसलिए मैंने बाहर खड़े होकर बताई क्योंकि बॉनेट खोल रखा है, वो ये कि अपनी गाड़ी को टाइम से सर्विस कराएं, मेंटेन कराएं, किसी भी तरीके से उस चीज़ में कंजूसी ना करें। अगर आपका सर्विस इंटरवल 5,000 किलोमीटर पे है तो करा लीजिए, अगर 10,000 पे है तो आप 9,500 पे करा लीजिए, अगर 15,000 पे है तो आप 14,000 तक करा लीजिए। वो इसलिए क्योंकि कई बारी एयर फिल्टर्स और ऑयल फिल्टर्स और बहुत सारे जो एसी कैबिन वगैरह के फिल्टर होते हैं वो चौक हो जाते हैं डस्ट से, और उससे एफिशिएंसी गिर जाती है। इंजन ऑयल जब पुराना हो जाता है तो इंजन को अपनी पावर बढ़ाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो फ्यूल ज़्यादा यूज़ करता है, उससे भी एफिशिएंसी गिर जाती है। और अगर आप अपने गाड़ी को मेंटेन करके रखेंगे टाइम से तो ऑब्वियसली आपको बेटर ये एफिशिएंसी देगी। साथ ही साथ स्पार्क प्लग्स को भी, अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, 40,000 किलोमीटर चल चुकी है तो रिप्लेस कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए कि मेरा एकदम से 600-700 खर्चा बढ़ गया है स्पार्क प्लग रिप्लेस करने में, क्योंकि स्पार्क प्लग भी आपकी एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं। अगर स्पार्क सही देगा वो और एक्यूरेट तरीके से देगा तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। टाइमली सर्विसिंग इज़ द फर्स्ट टिप। बाकी टिप्स के लिए आइए अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और फिर अंदर की तरफ, और आपको बताते हैं डिटेल में कैसे आप बचा सकते हैं अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल, सीएनजी या डीजल को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका और बहुत ही अक्लमंदी का तरीका ये है कि आप गाड़ी के अंदर से वजन को कम कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन गाड़ी में रखेंगे आप उतना ही गाड़ी का इंजन ज़्यादा लोड लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पावर आनी पड़ेगी उस वजन को हिलाने के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी में फालतू में कोई ऐसा सामान रखा हुआ है जैसे कि हेलमेट या फिर रोलर स्केट्स, या फिर आप सोचते हैं कि मेरे को खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा सकते हैं। हाँ, कपड़े वगैरह पड़े रहने दीजिए, लेकिन कोई भारी भरकम सामान, यानी कि आपके सासू माँ की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर कोई सामान ऐसा रखा हुआ है जो कि आपको लगता है कि फालतू में गाड़ी में पड़ा हुआ है 8-10 किलो का सामान, उसको गाड़ी से हटा दीजिए और आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होने में। आप कहेंगे 10-12 किलो से क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप आजमा के देखिए और उसके बाद मुझे यहाँ पे आके बताना कि क्या वाकई आपको 1%, 2% या 10% का फ़र्क पड़ा या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके टायर्स हमेशा ही सही इन्फ्लेशन के साथ चले। जी हाँ, हर 15 दिन में आप अपने टायर के अंदर हवा भरवा के आइए, और हवा तब भरवाइए जब मौसम ठंडा हो, क्योंकि जब मौसम गर्म होता है तो ऑब्वियसली ये रीडिंग ज़्यादा लेता है, गड़बड़ रीडिंग लेता है। तो गाड़ी जब ज़्यादा चलाई ना हो, आपने सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर चलाई हो, अच्छा 4 किलोमीटर, उस दौरान आप टायर के अंदर हवा भरवा लीजिए। अगर आपके घर से पेट्रोल पंप दूर है तो गाड़ी को रोक के 15 मिनट थोड़ा टायर को ठंडा होने दीजिए, उसके अंदर भरवाइए ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए। और अगर हो सकता है तो 2 या 3 PSI रिकमेंडेड टायर प्रेशर से ज़्यादा भरवाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइड ज़रूर थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी आपकी, लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा, इफेक्ट अच्छा आएगा। वो क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा हवा होगी तो रोडिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक बट समथिंग दैट यू कैन डू ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। हर 15 दिन में अपने टायर की हवा, चारों टायर्स की हवा चेक कराइए। और हाँ, स्पेयर व्हील को भी ना भूलें, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ सकती है स्पेयर व्हील भी यूज़ करने की। एक और अच्छा तरीका अपने पेट्रोल को बचाने का, सीएनजी को बचाने का या डीजल को बचाने का है कि आप ऑफिस जब जा रहे हैं तो आप ऑफिस जाते समय थोड़ा सा जल्दी निकल जाइए ताकि आपको ट्रैफिक कम मिले। अगर आपका ऑफिस है 10 बजे का और आप निकलते हैं 9 बजे और आपको ट्रैफिक मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप 8:30 निकल जाएँ या 8 बजे निकल जाएँ, ट्रैफिक थोड़ा हल्का हो, ताकि आपको बार बार ब्रेक ना लगाना पड़े। और ध्यान रखिए आपकी एवरेज स्पीड अगर अच्छी रहती है, 30-35 से ऊपर रहती है, तो आपकी माइलेज पे पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर आपकी एवरेज स्पीड 21-22 की हो जाती है पर आवर, तो उससे आपकी जो माइलेज है ऑब्वियसली थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। 10 से 15% का फ़र्क इस पे ज़रूर पड़ेगा। सो इफ़ यू मैनेज टू मूव आउट ऑफ योर हाउस हाफ एन आवर अर्लियर, अगर आप आधा घंटा पहले निकल सकते हैं अपने घर से, तो आप सोचिए आप 10 से 15% पेट्रोल, सीएनजी या डीजल बचा सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपका पूरे महीने का खर्चा 4,000 रुपये का है तो आप करीब 500 या 600 रुपये बढ़ा सकते हैं और बचा सकते हैं, इन केस आप थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाएँ। सुबह मंडे को अगर आप डीले ना हो, टाइम से उठ जाएँ, टाइम से तैयार हो जाएँ, तो आप ये खर्चा बचा सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप। और टिप्स के लिए आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी चला के आपको बताते हैं गाड़ी चलानी आपको कैसे चाहिए। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप आराम से गाड़ी को पिकअप करें और आराम से गियर शिफ्ट करें, और जो रिकमेंडेड, जो बताया गया है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि इस गियर के अंदर
आपको इतने रेप्स पे गाड़ी रखनी है वही करें, ना ज़्यादा ऊपर वाले गियर पे ले जाएं ना नीचे वाले गियर में रखें। इससे भी फ्यूल एफिशिएंसी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। सडन एक्सेलरेशन ना करें, ज़्यादा पंजा ना दबाएं और हाँ, रोड पे चलते हुए एकदम से गुस्सा ना हो जाए किसी ड्राइवर को देखकर, एकदम से एग्रेशन ना दिखाएं अपना, ताकि आप भी गाड़ी आराम से चलाएं और दूसरे लोग भी आराम से निकल सकें टाइम से। क्योंकि आप ज़्यादा पंजा दबाएंगे, गाड़ी रोकेंगे, ये करेंगे, ब्रेक दबाएंगे, तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप सुबह जल्दी निकल जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मौसम ठीक है, तो आप एसी भी ऑफ कर सकते हैं। आप कहेंगे थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर दी सर आपने, क्योंकि हम पोल्यूशन वाले शहर में रहते हैं, हम एसी के बगैर निकल नहीं सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है पोल्यूशन वाले शहर में रहते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही रहते हैं या पोल्यूशन कम हो, आप साफ सुथरी जगह पे रहते हैं, हिल्स के पास रहते हैं और आपको एसी की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश करें एसी भी थोड़ा सा ऑफ रखें। जो हमारा इंटरनल डेटा है उसके मुताबिक अगर हम एसी कम यूज़ करते हैं या फिर हम सवेरे आधे रास्ते में सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और 15-20 मिनट शुरू में नहीं यूज़ करते हैं, तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 10% आप सेव कर सकते हैं, बेटर एफिशिएंसी दे सकते हैं जस्ट बाय नॉट यूजिंग एसी। और एक्सेलरेशन, हार्ड ब्रेकिंग, अनस्मूथ तरीके से क्लच को चेंज करना और गैस शिफ्ट करना, ये सब अगर आप बंद कर देते हैं, अच्छे से गाड़ी चलाते हैं स्मूथली, उससे भी आपको करीब 10% की एफिशिएंसी इंप्रूव होकर आती है। और हाँ, याद रखिए, अगर आप गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप नहीं, जैसे गाड़ी में नहीं है, तो आप गाड़ी को ऑफ कर लीजिए। अगर 60 से 65 सेकंड की रेड लाइट से ऊपर का टाइम दिखा रहा है, उससे कम का टाइम है तो ऑन रखिए गाड़ी को, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का टाइम दिखा रहा है तो वहाँ पर आप गाड़ी को बंद कर लीजिए। उससे भी आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव डेफिनेटली होती है। एनीवेज गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ टिप्स। आपको कैसे लगे आप हमें बता सकते हैं। हम आपको समरी रिपोर्ट देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। वेल, तो उम्मीद है आपको हमारी टॉप टिप्स आज पसंद आई होंगी। ऐसी और टॉप टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट पर भी आप जा सकते हैं। इसका लिंक हमने नीचे डाल दिया है, जहाँ पे हमने हाउ टू सीरीज शुरू करी है। वहाँ पर आप जाके और वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू एडजस्ट योर सीट, हाउ टू बाय सेकेंड हैंड कार, और भी ऐसे वैरायटी हमने डाल रखी है वीडियोस की। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर फ्लिपइट मनी ऐप। फॉलो दैट ऐप, डाउनलोड दैट ऐप एंड ऑल्सो CME 360 पर जाइए कमर्शियल व्हीकल्स की जानकारी के लिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।